हेलो एवरीवन, होप यू ऑल आर डूइंग फाइन। आज का हम लोग का जो टॉपिक है दैट इज सब्सिडियरी बुक्स। ये हम लोग के चैप्टर 2 यानी कि जो चैप्टर में जर्नल लेजर ट्रायल बैलेंस है उसका यूनिट 4 है। नाउ जो सब्सिडियरी बुक्स होता है इट इज़ अ पार्ट ऑफ जर्नल्स एंड लेजर्स ओनली। ये प्राइमरी रिकॉर्डिंग या फिर पोस्टिंग के टाइम पे ही हम लोग का काम आता है। पोस्टिंग में कैश अकाउंट या कैश बुक के लिए बात कर रहा हूँ। सो सब्सिडियरी बुक्स होता क्या है? अप टिल नाउ हम लोग जो जर्नल जो पढ़े हैं वी सी कि एक जर्नल होता है समथिंग ऑफ दिस फॉर्मेट, डेबिट क्रेडिट अमाउंट्स होता है पर्टिकुलर्स, ऊपर में जर्नल्स लिखा हुआ होता है। एंड ये जो फॉर्मेट है इसी के अंदर हम लोग अपना सारा एंट्रीज पास करते हैं, सच एज कैश अकाउंट डेबिट टू डेटर्स, कैश आ रहे डेटर्स से। वी कैन ऑल्सो से कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स, यानी कि कैश सेल्स हो गया हम लोग का। अनदर इज क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। नाउ दिस शोज कि क्रेडिटर्स जो थे हम लोग के उनको रुपया पे किया गया है, हम लोग का लाइबिलिटी इज नाउ पेड ऑफ। व्हाट वी कैन सी कि कैश अकाउंट 3 बार आया है, तो मतलब कि कैश अकाउंट जितना भी ट्रांजैक्शंस होता है पूरे साल में वहाँ पे वैसे करके काफ़ी बार आता होगा। सिमिलरली डेटर्स का भी काफ़ी बार हम लोग का ट्रांजैक्शंस होता है एक डेटर के साथ। हम लोग का यहाँ पे डेटर ने पे ऑफ किया है, कोई होगा डेटर्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स, ऐसा कोई एंट्री होगा तो मतलब डेटर्स ऑन क्रेडिट सेल हुआ है किसी इंसान को, ये तो डेटर्स हम लोग का वो बना है। सेल्स हम लोग का सामान बिका है। परचेज का भी कुछ एंट्री होता, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश या सेल्स, या फिर परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश या फिर क्रेडिटर्स, या तो कैश में होता या क्रेडिट पे होता। क्रेडिट पे होता तो क्रेडिटर्स आते। सिमिलरली क्रेडिटर्स का भी अपना अकाउंट खोला, कैश अकाउंट वापस से, वैसे करके हम लोग को पता है कि एक साल में अगर एक टाइप का एंट्री है, लेट्स से कैश रिलेटेड टू कैश, या फिर रिलेटेड टू डेटर्स, या फिर रिलेटेड टू परचेज, या रिलेटेड टू सेल्स, वैसा काफ़ी सारा एंट्रीज टेक्स प्लेस इन अ होल ईयर। तो अगर हम लोग का ये जर्नल सिर्फ एक बुक में अगर मेरा ये पूरा चीज़ बना हुआ होगा देन इट कैन गेट अ लिटिल कंफ्यूजिंग कि अभी कैश सेल्स हो रहा है, फिर 2-4 एंट्री बाद कहीं परचेज हो रहा है, फिर 4-5 एंट्री बाद वापस से सेल्स का है। एक मेस टाइप का होता। जर्नल में सारा चीज बस डाला हुआ होता हर जगह से, जैसे एक बहुत अलग अलग टाइप के लेगोज होते हैं, बिल्डिंग ब्लॉक्स जो हम लोग बचपन में जिससे खेलते थे, वो एक बड़े से बॉक्स में हम लोग डाल के रखते हैं तो कुछ भी ढूंढने में प्रॉब्लम होता है। उसी तरीके से जर्नल में भी कुछ भी ढूंढने में प्रॉब्लम होता। दैट्स वाई द कॉन्सेप्ट ऑफ सब्सिडियरी बुक्स केम टू एग्जिस्टेंस। इसलिए हम लोग सब्सिडियरी बुक्स बनाना चालू किए। नाउ सब्सिडियरी बुक्स होता क्या है? बाय सब्सिडियरी बुक्स वी मीन हम लोग जितना भी डिफरेंट टाइप का हम लोग का ट्रांजैक्शंस है, लेट्स से परचेज, लेट्स से सेल्स, लेट्स से परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न, all the transactions related to cash or bank, and more transactions, bills payable, bills receivable, and all other transactions, ये सारा हम लोग का जो ट्रांजैक्शंस होता है वी मेक सेपरेट बुक्स फॉर ईच काइंड ऑफ ट्रांजैक्शन। अगर परचेज हो रहा है तो एक सेपरेट बुक बना दिया गया है, परचेज बुक, जिसमें हम लोग सिर्फ परचेज रिलेटेड ट्रांजैक्शन को हम एंटर करेंगे। Similarly for sales, similarly for other transactions, उस टाइप का transactions which are very repetitive in nature. That's why we create subsidiary books. So before learning further about subsidiary books, हम लोग को जानना होगा कि क्या क्या टाइप के, कितने टाइप के और कौन कौन से subsidiary books होते हैं एक्चुअल में। तो फॉर दैट वी नीड टू क्वेश्चन आवर सेल्व्स
What kind of transactions do business do every day? मतलब किन किन टाइप के ट्रांजैक्शंस एक बिजनेस में हर रोज प्लेस होते हैं? एक बिजनेस चलाने के लिए तीन लोग काफी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला, बिजनेस खुद इंपॉर्टेंट है। द पर्सन हु इज डूइंग द बिजनेस इज वेरी इंपॉर्टेंट। दूसरा, जो बिजनेस जिसके बेसिस पे चलेगा यानी कि कस्टमर्स, दे आर ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट टू अ बिजनेस। थर्ड, सप्लायर्स। अगर एक बिजनेस कुछ खरीदे बिना, खरीदा मतलब कि ऐसा नहीं कि सिर्फ फिनिश्ड गुड्स खरीदा है, इट कैन बी कि वो जो बिजनेस है वो रॉ मटेरियल खरीद रहा है किसी से भी, एनी वन कैन बी द सप्लायर। तो सामान लेके अपना वैल्यू ऐड करके आगे बेचना, इस प्रोसेस को ही बिजनेस तो बोलते हैं। कि हम लोग कुछ बेच रहे हैं, कुछ ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, मॉनिटरी ट्रांजैक्शन फॉर द पर्पस ऑफ अ मॉनिटरी गेन। ये हम लोग का, इसके लिए ये तीन लोग इंपॉर्टेंट है। अदर देन दैट और भी लोग इंपॉर्टेंट है, सच एज गवर्नमेंट, जनरल पब्लिक, सोशल वेलफेयर एंड एवरीथिंग, सोसाइटी। बट फॉर हियर ये तीन लोग डे टू डे बिजनेस में काम आते हैं। सो बिजनेस का, बिजनेस चालू करेगा, सबसे पहला काम कोई भी इंसान क्या करेगा? गुड्स अक्वायर करेगा, दैट इज परचेजेस। उसको ये बार बार करते रहना होगा। गुड्स एक्वायर हो गया, अपना वो वैल्यू एडिशन कर दिया, उसके बाद क्या करेगा? वो सेल्स करेगा। नाउ ये दोनों के ऑपोजिट में दो और चीज हो सकता है। अगर लेट्स से कि गुड्स तो एक्वायर कर लिया बट कोई गुड्स डिफेक्टिव निकला, तो वो सारा जो गुड्स है वो रिटर्न्स होगा। रिटर्न्स आका, परचेज रिटर्न। सिमिलरली अगर हम लोग कुछ बेच रहे हैं तो वो भी तो वापस आ जाएगा। अमेजन में हम लोग इतना सारा आइटम बार बार रिटर्न करते हैं, तो कस्टमर से रिटर्न है, दैट इज सेल्स रिटर्न। अब एक चीज जो हो सकता है, वन थिंग दैट इज पॉसिबल इज, ये जितना भी ट्रांजैक्शंस है हम लोग का, दिस कैन टेक प्लेस इन टू मोड्स। इट कैन आइदर बी कैश और क्रेडिट। इसके अलावा और कोई थर्ड ऑप्शन तो है नहीं। या तो हम डायरेक्टली रुपए देके सामान ले ले, या तो हम बोले कि हम आपको एक महीना बाद रुपए देके सामान लेंगे। तो अगर कैश पे हो रहा है ये सारा सामान, ये सारा ट्रांजैक्शन, देन इट ऑल इंक्लूड्स कैश, यानी कि जाएगा वो कैश बुक में। अदर देन दैट, लेट्स से कि क्रेडिट पे हो रहा है। अगर क्रेडिट पे हो रहा है, हम लोग ने कुछ सामान खरीदा, तो क्रेडिट पे हो रहा है, हम लोग क्रेडिट नोट दे देंगे। वी साइन। अब एक ऐसा बिल होता है, आगे बिल्स ऑफ एक्सचेंज चैप्टर है, उसमें पढ़ेंगे क्या होता है ये बिल्स पेबल, बिल्स रिसीवेबल एंड एवरीथिंग। सो लेट्स से दिस इज अ बिल। अब हम बोलेगा कि हम पे कर देगा, हम यहाँ पे अपना साइन कर दिया। यहाँ पे जो साइन किया हम, आई से कि हाँ हम अग्री कर रहे हैं ये बिल पे कि हम आपको पे करेंगे। दिस इज माई बिल्स पेबल। परचेजेस किया, परचेजेस ऑन क्रेडिट रिजल्ट्स टू बिल्स पेबल। तो काफी बार हो सकता है ना कि बिजनेस बोला अभी रुपया नहीं, हम आपको बिल्स पेबल एक ठो बिल पे साइन करके दे देते हैं कि हम बाद में कर लेंगे, दैट इज बिल्स पेबल। सेल्स अगर हुआ, सिमिलरली अगर हम लोग क्रेडिट पे सामान खरीद सकते हैं तो क्रेडिट पे हम लोग सामान दे भी सकते हैं। जब क्रेडिट पे सामान देंगे तब बिल्स रिसीवेबल मिलेगा हम लोग को, और ये काफी बार हो सकता है। सो हम लोग का बिल्स पेबल और बिल्स रिसीवेबल इज ऑल्सो कॉमन इन बिजनेस। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, बाकी सारा एंट्रीज, ऑल अदर एंट्रीज, जितना भी एंट्रीज एग्जिस्ट करता है, मे इट बी बैड डेट, वेजेस, रेंट, एनीथिंग, बाकी सारा एंट्रीज। तो टोटल में देखे हम लोग का 8 बुक्स बना, 8।
यहाँ पे 7 प्लस 1 कैश बुक कम्स टू 8। एक परचेज बुक, सेल्स रिटर्न, परचेज रिटर्न, बिल्स पेबल, बिल्स रिसीवेबल, जितना भी ट्रांजैक्शंस कॉरेस्पॉन्डिंग ट्रांजैक्शंस होगा, परचेजेस का परचेजेस में जाएगा, सेल्स का सेल्स में जाएगा, जस्ट लाइक दैट वो सारा अपने रेस्पेक्टिव बुक्स में जाएंगे। एंड उसके अलावा जितना भी बाकी सारा ट्रांजैक्शंस है दे गो टू जर्नल प्रॉपर। those all transactions go to journal proper। हम लोग नाउ एक और चीज, जितना भी परचेजेस, सेल्स रिटर्न, परचेज रिटर्न, बिल्स पेबल, बिल्स रिसीवेबल, या फिर बाकी जितना भी ट्रांजैक्शन है, ये जितना भी, यानी कि इतना एरिया में आपको जितना भी चीज दिख रहा है, दीज ऑल ट्रांजैक्शंस मस्ट टेक प्लेस ऑन क्रेडिट। मतलब कि यहाँ पे कैश या बैंक का कोई ट्रांजैक्शन नहीं होना चाहिए, तभी वो ये सारे बुक्स में जाएगा। अगर कोई भी कैश या बैंक का ट्रांजैक्शन हुआ है उसमें, देन वो कैश बुक में जाएगा। कैश बुक इज नथिंग बट अ कैश अकाउंट। कैश अकाउंट बोल लो, बैंक अकाउंट बोलो। हम लोग का एक और चैप्टर है आगे में, कैश बुक। उसमें हम लोग सिंगल कॉलम, डबल कॉलम, ट्रिपल कॉलम, हर टाइप का कैश बुक पढ़ेंगे। कैश बुक, कैश में बैंक कॉलम भी होता है, डिस्काउंट्स का कॉलम भी होता है, एंड एवरीथिंग। फॉर नाउ वी नीड टू नो कि जितना भी यहाँ पे ट्रांजैक्शंस हो रहा है, दीज आर ऑन क्रेडिट ट्रांजैक्शंस। हम लोग वो सारे ट्रांजैक्शंस का सब्सिडियरी बुक्स बनाते हैं, दोज ट्रांजैक्शंस विच आर फ्रीक्वेंट इन डे टू डे वर्किंग ऑफ अ बिजनेस। ये हम लोग को समझ में आ गया। परचेजेस जितना भी, बाय द वे, नेम्स है, लेट्स से परचेज, सेल्स एंड एवरीथिंग, उसका परचेज बुक हो जाएगा। वी आर मेकिंग अ बुक और वी आर मेकिंग अ जर्नल ऑफ दोज ट्रांजैक्शन। सो जो भी हेडिंग आएगा, जस्ट लाइक जर्नल के ऊपर जर्नल लिखते हैं यहाँ पे, या फिर लेजर लिखते हैं, ट्रायल बैलेंस लिखते हैं, वहाँ पे आ जाएगा परचेज बुक, सेल्स बुक, और एनी अदर परचेज जर्नल, सेल्स जर्नल, और एनी अदर काइंड ऑफ थिंग। नाउ एक चीज हम लोग समझ गए कि कितने टाइप का बुक्स होता है। नाउ वी नीड टू नो कि परचेज बुक जो होता है, नाउ वी नीड टू नो कि ये जो बुक्स बना रहे हैं उसका सब्सिडियरी बुक्स क्यों बोल रहे हैं। सब्सिडियरी का मतलब क्या होता है? एक हो गया प्राइमरी, देन कम सब्सिडियरी। मतलब अगर कोई बड़ा चीज है तो उसका फिर छोटा सा भाग, या सेकेंड टू समथिंग, तो सब्सिडियरी बुक्स बोलने का क्या सेंस बनता है? नाउ वी नो, जो हम लोग का लेजर्स होता है, दैट इज बुक्स ऑफ, वी नो, हम लोग का जो लेजर होता है, इट इज द प्रिंसिपल बुक, बिकॉज इट डिलीवर्स अस द फिनिश्ड इंफॉर्मेशन, द फाइनल इंफॉर्मेशन। और ये लेजर को बनाने के लिए हम लोग को जर्नल्स लगता है। नाउ जर्नल्स में हम लोग डिफरेंट टाइप ऑफ जर्नल्स कर लिए। एक कर लिया हम लोग स्पेसिफिक, एक कर लिया हम लोग बाकी सारा, दैट इज जनरल जर्नल। हम लोग जर्नल का क्लास में भी ये देखे थे। नाउ ये दोनों हम लोग का हो गया सब्सिडियरी, बिकॉज इट हेल्प्स टू मेक लेजर। इसलिए ये हम लोग का सब्सिडियरी बुक्स कहला दिया जर्नल्स को हम लोग। लेकिन जो हम लोग का कैश बुक है, कैश बुक इन इट सेल्फ इज एन अकाउंट, इन इट सेल्फ इज कैश अकाउंट। दैट्स वाई हम लोग का जो कैश बुक है वो, इट इज सब्सिडियरी book as well as प्रिंसिपल बुक्स। प्रिंसिपल बुक्स हम लोग का वो बुक हो गया लाइक लेजर। हम लोग का प्रिंसिपल बुक हो गया बिकॉज वो हम लोग को फिनिश्ड इंफॉर्मेशन डिलीवर कर रहा है। एंड टू मेक लेजर्स हम लोग को हेल्प चाहिए जर्नल्स का, जो कि हम लोग का सब्सिडियरी हो गया, इट इज सेकेंड टू लेजर्स। इसलिए लेजर जितना भी जर्नल हो गया डिफरेंट टाइप का, हम लोग का परचेज जर्नल, सेल्स जर्नल, जर्नल प्रॉपर, वो सब हम लोग का सब्सिडियरी बुक हो गया। नाउ एक टाइप का जर्नल होता है कैश बुक, बट कैश बुक सिंस कैश अकाउंट ही हो गया, वो दिखता भी अकाउंट जैसा ही है,
टी फॉर्मेट में ही बनाते हैं। बेसिकली वो कैश अकाउंट ही बना रहे हैं, बस उसको कैश बुक भी बोलते हैं, इसलिए वो हम लोग का दोनों हो गया, सब्सिडियरी बुक एज वेल एज प्रिंसिपल बुक्स। इसके साथ हम लोग को ये तो पता चल गया कि क्या बैकग्राउंड है ये सब्सिडियरी बुक चैप्टर का। देन नेक्स्ट हम लोग का जो है, हम लोग जो एक्चुअल बुक्स है उसमें मूव ऑन करेंगे। नेक्स्ट हम लोग का जो है वो हम लोग का डायरेक्ट बाकी सारा बुक्स है जिसमें हम लोग अभी मूव ऑन करेंगे, लाइक परचेज डे बुक एंड सेल्स डे बुक। सो हम लोग का जो पहला बुक है दैट इज परचेज डे बुक। इसमें हम लोग जितना भी परचेज रिलेटेड ट्रांजैक्शंस होता है उसको रिकॉर्ड करते हैं। परचेज डे बुक में कोई भी एंट्री डालने के पहले हम लोग को दो चीज चेक करना होता है। इफ द परचेज इज ऑफ गुड्स एंड इफ दोज परचेज ऑफ गुड्स इज बीइंग मेड ऑन क्रेडिट। हम लोग का दो टाइप का परचेजेस हो सकता है एक बिजनेस में। अगर ये परचेज है तो दो में हम लोग क्लासिफाई कर देंगे। वन, परचेज ऑफ असेट्स, या फिर इट कैन बी करेंट असेट, फिक्स्ड असेट, एनीथिंग। सेकंड इज ऑफ गुड्स। गुड्स वो आइटम होता है जो हम लोग आगे बेचने के लिए खरीदते हैं। इट लेट्स से कंप्यूटर। कंप्यूटर का अगर किसी का ट्रेड है, कोई इंसान कंप्यूटर्स का, लैपटॉप्स का डिस्ट्रीब्यूटर है, देन वो उसके लिए गुड्स हो गया। बट लेट्स से कोई इंसान मैन्युफैक्चरर है या फिर ट्रेडर है इन वुड, तो अगर वो इंसान कंप्यूटर खरीदेगा तो द सेम थिंग विल बी असेट फॉर दैट पर्सन, द वुड सेलिंग पर्सन। इट कैन बी कि जो कंप्यूटर बेचने वाला है उसको भी कंप्यूटर का ज़रूरत होगा तो वो अपने लिए भी खरीदेगा। अगर वैसा कुछ है तो अनलेस एंड अनटिल क्वेश्चन बोल दे कि ये अपने असेट के रूप में खरीदा है, आप लोग खुद अज्यूम नहीं कर सकते हो। फॉर हिम इट इज़ गुड्स। अदरवाइज किसी का दूसरा चीज का काम है और वो दूसरा चीज खरीद रहा है, देन वो असेट खरीद रहा है। हम लोग का ये जो गुड्स वाला सेक्शन है, मतलब कि कंप्यूटर्स का ट्रेडर है, वो डिस्ट्रीब्यूटर कंप्यूटर खरीद रहा है आगे बेचने के लिए, सिर्फ ये वाला पार्ट हम लोग का परचेज डे बुक में जाएगा। और वो भी तब जाएगा जब वो जो कंप्यूटर्स खरीदा है दैट इज परचेज्ड ऑन क्रेडिट। बिकॉज अगर क्रेडिट पे नहीं खरीदा हुआ है, कैश पे खरीदा हुआ है, देन इट विल गो टू कैश अकाउंट, यानी कि कैश बुक। लेट्स सी हाउ, व्हाट इज द फॉर्मेट ऑफ परचेज बुक। डेट, पर्टिकुलर्स, लेजर फोलियो। जर्नल्स में भी हम लोग लेजर फोलियो डालते हैं टू कॉरेस्पॉन्ड कि ये जर्नल एंट्री किस लेजर में कहाँ पे हम लोग का मेंशन किया हुआ है, ढूंढने में हम लोग को इजी रहेगा। सिमिलरली परचेज डे बुक में भी लेजर फोलियो आता है, एक डिटेल्स का कॉलम एंड देन अमाउंट्स का कॉलम। इट इज एज सिंपल एज एनी फॉर्मेट, नॉर्मल जर्नल का ही फॉर्मेट हो गया, ऊपर में परचेज डे बुक लिख दिया बेसिकली, और यहाँ पे डेबिट क्रेडिट होता है जर्नल में, यहाँ पे डिटेल्स और अमाउंट्स है। नाउ द थिंग इज की अंदर में हम लोग कैसे लिखते हैं दैट मैटर्स यहाँ पे। सो लेट्स से सप्लायर, ये अंदर में जो लिखते हैं इस फॉर्मेट में लिखेंगे। सप्लायर्स नेम आएगा सबसे पहले, किससे खरीदा है हम लोग ने, द नंबर ऑफ गुड्स दैट वी हैव परचेज्ड, एन गुड्स एट द रेट रुपीज एक्स अमाउंट ईच, minus some percentage of trade discount, दिस इज द फाइनल अमाउंट जिस पे हम लोग ने परचेज किया है। इट कैन बी एनी अमाउंट, जो भी अमाउंट है ये हम लोग का फाइनल अमाउंट है। नाउ अगर ये हम लोग परचेज बुक में नहीं लिखते, अगर हम लोग इसका नॉर्मल जर्नल एंट्री पास किए होते, सो व्हाट वुड द जर्नल एंट्री लुक लाइक। सप्लायर्स नेम जिससे हम लोग ने खरीदा है, इट इज ऑन क्रेडिट। सबसे पहले तो ये परचेज अकाउंट में जाता, परचेज अकाउंट डेबिट टू सप्लायर्स नेम।
क्योंकि वो हम लोग का क्रेडिटर बन जाता। अगर हम लोग का कोई सप्लाई का नाम नहीं दिया हुआ होता देन डायरेक्टली क्रेडिटर लिख देते। एंड द अमाउंट, नाउ ये वाला जो अमाउंट है ना, दिस अमाउंट विल कम डाउन हियर एंड नॉट दिस अमाउंट, बिकॉज हम लोग ट्रेड डिस्काउंट फैक्टर इन नहीं करते, वी डोंट रिकॉर्ड इन आर बुक्स। हम लोग को कोई फर्क नहीं पड़ता अल्टीमेटली। हम लोग को ये जो अमाउंट है, जो अमाउंट कॉलम में लिखा हुआ है, उससे फर्क पड़ता है। अगर कोई कैश डिस्काउंट होता देन इट वुड हैव बीन अ डिफरेंट सिनेरियो। हम लोग कैश डिस्काउंट बुक्स में लिखते हैं, तो हम लोग यहाँ पे एक कैश डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट हम लोग क्रेडिट में लिख दिए होते हैं, टू डिस्काउंट रिसीव्ड। सो ये हम लोग का एक नॉर्मल जर्नल एंट्री हो गया। हम लोग का सप्लायर्स नेम ऊपर आ गया, एन अमाउंट ऑफ गुड्स। यहाँ पे एक्चुअली लिखने का हेल्प हम लोग को ये मिलता है कि हम लोग को पता रहता है कि कितना अमाउंट ऑफ गुड्स आया है, क्योंकि हर बार वेरी कर सकता है अमाउंट। लेट्स से 100 चेयर्स अभी लिया गया, सो 100 चेयर्स एट द रेट ऑफ 1000 रुपीज ईच, 1 लाख रुपीज। 100 चेयर लिया गया, एक बल्क में लिया गया, तो 1000 रुपया पर चेयर का अमाउंट लग गया। लेट्स से सिर्फ 20 चेयर्स लिया जा रहा है नेक्स्ट टाइम, सो जो डिस्काउंट मिला दैट वुड बी अ लिटिल लेस। हम लोग बोल सकते हैं 1100 रुपीज ईच हम लोग का शेयर का दाम पड़ा। सो अगर 20 चेयर्स है 1100 ईच, तो हम लोग को 22,000 रुपीज पे करना पड़ता। परचेज दी बुक से हम लोग को ये सब चीज पता चल जाता है। यहाँ पे लिख भी लीजिए, अगर किसी को क्वेश्चन है कि ट्रेड डिस्काउंट क्यों रिकॉर्ड नहीं किया जाता है। सो द थिंग इज कि ट्रेड डिस्काउंट जो सेलर हम लोग को देता है ना, इट इज नॉट जस्ट फॉर वन पर्सन। हम लोग के लिए स्पेशली कोई ये डिस्काउंट नहीं निकाला है। अगर लेट्स से 1500 रुपया किसी चीज़ का भाव है और कोई उस गुड्स को खरीद नहीं रहा है, तो सेलर 300 रुपया का ट्रेड डिस्काउंट दे दिया, तो उसका इफेक्टिवली कॉस्ट क्या हुआ, 1200। पूरा दुनिया के लिए जो भी खरीदना चाहे उसके लिए है। तो बेसिकली ट्रेड डिस्काउंट सबके लिए है, ये सेल्स को बूस्ट करने के लिए दिया है। इट इज़ अ परमानेंट इन नेचर। तो हम लोग का एक तरीके से हम लोग बोल सकते हैं ये ही एक्चुअल कॉस्ट है। इट इज एक्चुअल कॉस्ट। हम लोग को कोई बेनिफिट नहीं मिल रहा है या फिर हम लोग कॉस्ट से कम नहीं पे कर रहे, यही 1200 ही सब, 1200 में ही सब खरीद रहे हैं, हम भी उतना ही खरीद रहे हैं। इट इज एक्चुअल कॉस्ट। ये 300 वी डोंट फैक्टर इन, बट लेट्स से ये जो 1200 था हम लोग का अमाउंट, उसमें से हम लोग को 120 रुपीज दैट इज 10% डिस्काउंट मिला, बिकॉज हम लोग कैश में पे किए होते तो 1080 रुपीज पे करते। दिस वुड हैव बीन अ कैश डिस्काउंट, बिकॉज हम लोग कैश में पे कर रहे हैं या फिर एक सर्टेन टाइम लिमिट के अंदर पे कर रहे हैं। ये कैश पेमेंट को प्रमोट करने के लिए सेलर 10% का डिस्काउंट दे रहा है, जो कि हम लोग जिसका बेनिफिट उठा रहे हैं, देन उसको हम लोग ज़रूर लिखते हैं कि हम लोग को डिस्काउंट रिसीव हुआ है। और अगर कभी देने का पोजीशन होता तो डिस्काउंट अलाउ किया गया है जब हम लोग बेच रहे हैं। विद दिस हम लोग का परचेज डे बुक खत्म हो गया। अब हम लोग को जब हम लोग सम्स करेंगे परचेज डे बुक का, देन हम लोग का ये जो पूरा है वो खत्म हो जाएगा। वी नो द कॉन्सेप्ट नाउ। नेक्स्ट अप इज सेल्स डे बुक। सो ये हम लोग का सेल्स डे बुक का फॉर्मेट है। नाउ जो बेसिक फॉर्मेट्स है ना सेल्स डे बुक और डिफरेंट टाइप्स ऑफ डे बुक्स का, परचेज डे बुक का, ये अल्टीमेटली हम लोग का सेम है। द फॉर्मेट इज लिटरली द सेम। हम लोग का जो सिर्फ कैश अकाउंट है ना, उसका फॉर्मेट डिफर करेगा, एंड वो हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में कवर करेंगे। अंदर में क्या लिखना है दैट इज अ लिटिल डिफरेंट। यहाँ पे बायर्स नेम आएगा, जिसको बेच रहे हैं उसका नाम आ गया हम लोग का, जितना अमाउंट ऑफ गुड्स बेच रहे हैं, जितना पर यूनिट कॉस्ट का, वो आ गया हम लोग का। और अगर कोई ट्रेड डिस्काउंट हम लोग ऑफर कर रहे हैं आगे, तो वो आ गया अमाउंट। ट्रेड डिस्काउंट माइनस करके ये जो फाइनल अमाउंट है दिस। अगर हम लोग सिर्फ जर्नल बना रहे होते हैं, जर्नल्स लिख रहे हो गए, जर्नल एंट्री इसका डाल रहे होते,
अगर हम लोग इसका जर्नल एंट्री डाल रहे होते तो ये जो अमाउंट होता फाइनल अमाउंट अमाउंट कॉलम में वो आया होता। सो इसका जर्नल एंट्री क्या होता हम लोग का, बायर का नाम, जो भी एक्स वाई जी हम लोग का बायर है, टू सेल्स, एंड दिस अमाउंट वुड हैव कम डाउन हियर। सो हम लोग का परचेज डे बुक और सेल्स डे बुक हो गया। हम लोग यहाँ पे अभी हम लोग सिर्फ ट्रेड डिस्काउंट देखे हैं, बट और भी आ सकता है कन्वेंस चार्ज राइट बोल के या वो सब, तो उसको हम लोग सिर्फ एडिशन या डिलीशन इसमें से कर देंगे, यानी कि यहाँ पे हो सकता है हम लोग फ्रेट चार्जेस भी ऐड कर दे ऐसे करके, या फिर हम लोग एक ऑल सेपरेट अकाउंट नहीं सॉरी, एक ऑल सेपरेट कॉलम बना दे उसका, कि जिसमें फ्रेट चार्जेस लिखेंगे उसमें हम लोग का, अभी यहाँ पे हम लोग क्या वर्टिकली सारा सम सॉल्व कर रहे हैं, मतलब सारा अमाउंट सॉल्व कर रहे हैं, उस समय हम लोग हॉरिजॉन्टली सारा अमाउंट सॉल्व करेंगे। यहाँ पे डिटेल्स फिर फाइनल अमाउंट फिर सॉरी डिटेल्स फिर ग्रॉस अमाउंट फिर फाइनल अमाउंट एंड एवरीथिंग, ये हो गया हम लोग का। इसके अलावा हम लोग का जो बाकी डे बुक्स है दैट लुक्स सिमिलर, सो वो हम लोग नहीं देख रहे हैं। वो जब हम लोग का सब में बोलेगा कि ये डे बुक बना दीजिए, जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट वीडियो हो, नेक्स्ट प्रैक्टिकल वीडियो होगा सॉरी, उसमें जब हम लोग का सम आएगा उससे रिलेटेड हम लोग उसी समय उसको सॉल्व कर लेंगे। ऑल्सो जर्नल प्रॉपर जो हम लोग का बुक होता है, उसका जो फॉर्मेट है दैट इज लाइक अ नॉर्मल जर्नल, जो हम लोग नॉर्मल जर्नल बनाते हैं, जैसे नॉर्मल एंट्रीज पास करते हैं बैड डेट्स का, वेजेस रेंट कैपिटल ड्राइंग एंड ऑल अदर एंट्रीज, वो सारा नॉर्मल जर्नल प्रॉपर में होता है वो सारा का एंट्रीज, और वो नॉर्मली जैसे जर्नल में एंटर करते हैं वो कर देंगे। कैश बुक का फॉर्मेट हम लोग आने वाले चैप्टर में पढ़ लेंगे। सो अभी के लिए ये चैप्टर हम लोग का हो गया, सिर्फ प्रैक्टिकल वीडियो बाकी है जो कि हम अब अपलोड कर देगा, वो आप लोग देख लीजिएगा। सो होप यू लाइक द वीडियो, थैंक यू एंड कीप वॉचिंग।